अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे फेसबुक फ्रेंड्स, कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप खरीद से होंगे। आज मैं आपको बर्मले में अपने गार्डन की सैर कराना चाहता हूँ, क्योंकि कोविड-19 की वजह से हमने पिछले जो 6-7 महीने हैं बड़े डरे और सहमे हुए अंदाज में गुजारे हैं, और उसमें अपने आप को, अपनी फैमिली को खुश रखने के लिए मैंने अपने गार्डन में माशाल्लाह बड़े बड़े खूबसूरत फूल भी लगाए हुए हैं और दरख्त भी लगाए हैं, जिनको हम अकेले बैठकर, चूँकि आजकल हम लॉकडाउन की सिचुएशन में हैं, तो अपने आप को खुश रखने के लिए अल्लाह ताला की जो नियामतें हैं उनसे हम इंजॉय कर रहे हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो है ना हमारा, मुझे ये लोकाट है, ये पाकिस्तान में काफ़ी ये दरख्त पाए जाते हैं, फलों के दरख्त है, ये लोकाट का दरख्त है। और ये जो है ये अनार का दरख्त है, इसके साथ कुछ फूल भी लगे हुए हैं। तो ये मेरा बचपन से ये एक शौक़ था, एक पैशन था कि पाकिस्तान में फूल और दरख्त हम अक्सर लगाया करते थे। तो मैंने कहा कि चलो हम बर्मले में भी ये अपने दिल को खुश रखने के लिए और अपनी फैमिली को खुश रखने के लिए हमने अपने घर को जो है ना बड़ा खूबसूरत बनाया हुआ है। तो आगे उसके पीछे जो है ये एक दरख्त है, इसको क्विंस बोलते हैं। ये नाशपाती की तरह होता है, बड़ी खूबसूरत होती है। इनसे मुरब्बा बनाया जाता है और खाया भी जाता है। और ये मैग्नोलिया का एक दरख्त है, और एक और पीछे भी मैग्नोलिया का दरख्त है। और आगे जो है ये पाकिस्तान का जो है ना हमारे घरों में मशहूर दरख्त है, इसको इंडियन बेरीज भी बोलते हैं और पंजाबी में इसको दरेक बोलते हैं। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये मैंने इटली से जो है ना मंगवाया है। ये दरख्त और अनार का दरख्त और लोकाट का दरख्त ये मैंने इटली से जो है ना ये मंगवाए हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं, मैं आपको और भी कुछ फलों और फूलों के दरख्त दिखाना चाहता हूँ। तो आइए मेरे साथ। आगे देखते हैं, ये कुछ फूल लगे हुए हैं, माशाल्लाह खूबसूरत फूल हैं और इनकी खुशबू भी है। और ये जो है आगे इसको डेलिया कहते हैं, और इसके साथ भी अब फूल लगने शुरू हुए हैं। और आगे आए ये भी एक ट्रैकी पोस्ट कहते हैं, खजूर की तरह का है। ये अभी तो ये छोटा है, झाड़ी की तरह है, और ये बड़ा भी होगा। और आगे ये एक, इसको वेजिटेबल प्लांट भी कहते हैं, और ये पंजाबी में इसको हम काचमाच कहते हैं। ये बचपन में ये हमारे जो जंगली तौर पर ये जो है ना इसके साथ बेरीज भी लगती हैं, और ये आप देखें कि ये ना अभी ये ग्रीन है, बाद में ये काली हो जाएंगी, और इसका साग बड़े शौक़ से खाया जाता है। और आगे आए, ये भी डेलिया के पौधे हैं, और नीचे जो है ये बेगोनिया के पौधे हैं। और इसी तरह ऊपर जो है ये प्लम्स, स्पेशल प्लम्स है। ये मैंने ना ये आपको दुकानों पर नहीं मिलेंगे, ये मैंने जो है ना मंगवाए हैं। और ये भी दो हैं, और ये आगे भी एक प्लम्स का दरख्त है। और इसी तरह ये नीचे भी कुछ बेगोनियाज़ हैं और कुछ डेलियाज़ हैं। और जो मेरे फ्रंट गार्डन की जो प्राइड है, ये एक छोटा सा सेब का दरख्त है। इस सेब को एक्सकैलिबर सेब कहते हैं। ये आपको दुकानों में ये नहीं मिलेंगे। ये बाहर से भी सुर्ख होते हैं और अंदर से भी जो है ना ये सुर्ख होते हैं। तो इंशाल्लाह अब ये पकने वाले हैं, एक दो हफ्ते तक ये है ना ये तैयार हो जाएंगे। और आगे आए, मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये भी एक जो है ना ये एक मैग्नोलिया का दरख्त है, ये दूसरी किस्म का है। तो ये चूँकि इनके साथ फूल जो है ना ये स्प्रिंग्स में लगते हैं, मार्च अप्रैल में। और ये जो है ना ये फिग, जिसको आप अंजीर कहते हैं, ये लगा हुआ है, और इसके साथ अब फल भी लगना शुरू हो गया है। और ये भी माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत है। आगे ये एक अंगूर का है, ये भी एक स्पेशल अंगूर है। अभी अगले साल इसके साथ भी इंशाल्लाह फल लगेगा। और ये ऊपर जो जा रहा है
اس کو کیوی فروٹ کہتے ہیں. یہ جو ہے پلانٹ ہے، ابھی اس کے ساتھ پھل تو نہیں ہے لیکن انشاءاللہ ابھی لگے گا. تو میں ابھی اب دوسری طرف آتا ہوں. یہ ہمارا جو ہے نا یہ بڑا پلانٹ جو ہے نا ہمارا یہ ایک پودا، یہ انگور کا پودا ہے. اور یہ انگور جو ہے نا یہ پاکستان میں اس کو داغ کہتے ہیں، اور یہ بالکل کالا ہو جائے گا اور بڑا ہی میٹھا ہے. اور اس سال اتنا پھلا ہوا ہے نا، اور بڑا خوبصورت، باہر سے بھی اندر سے بھی نظر آ رہا ہے. تو یہاں بھی یہ ایک جو ہے نا یہ آلو بہارے کا درخت ہے. اور یہ جو ہے یہ میرے اتنے جو ہے یہ کمیلیا ہے. کیونکہ کمیلیا جو ہے نا یہ مارچ اپریل میں ان کے ساتھ گلاب کے پھولوں کی طرح بڑے خوبصورت پھول لگتے ہیں اور بڑی رونق ہوتی ہے. تو نیچے دیکھیں یہاں بھی مختلف اقسام کے بیگونیاز لگے ہوئے ہیں، اور یہ فیوشیاز بھی لگے ہوئے ہیں پھول جو ہیں. اور اب یہ بھی ایک جو ہے نا یہ ہوم گرون لوکاٹ ہے. یہ میں نے کچھ پودے لگائے ہوئے ہیں. تو آگے بھی ایسے جو ہے نا وہ ڈیلیا لگا ہوا ہے. اور یہ بھی میرے فرنٹ گارڈن کی پرائیڈ ہے. یہ ہے اخروٹ کا درخت. میں نے خود یہ چھوٹا سا لگایا تھا، تو اب الحمدللہ یہ اس کے ساتھ پھل بھی لگا ہوا ہے اور بڑا خوبصورت نظر آ رہا ہے. تو آگے دیکھیں یہ بھی ایک ناشپاتی کا درخت ہے، اور آگے بھی ایک ناشپاتی ہے، اور اس سے آگے جو ہے وہ چیریز کا درخت ہے. موریلو چیریز ہیں، وہ ہے. وہ بھی جو ہے نا تقریباً مئی جون میں اس کے ساتھ جو ہے نا چیریز جو ہے نا وہ لگی ہوتی ہیں. تو اسی طرح اگین یہ جو ہے نا وہ ڈیلیاس ہے. اور یہ جو آخر میں ہے یہ ہائیڈرینجیا ہے، اور اس کے ساتھ بھی پھول لگے ہوئے ہیں. بڑی خوبصورتی ہے. اور جب صبح میں اٹھتا ہوں اللہ کا نام لے کر، چائے بنا کر، تو جب یہاں میں آتا ہوں تو مجھے اپنا گاؤں فتح پور یاد آ جاتا ہے، جہاں میں پیدا ہوا تھا اور جہاں میں نے اپنا بچپن گزارا تھا. تو اب چونکہ میرا گاؤں ڈیم کی نظر ہو گیا ہے، تو مجھے وہ یادیں جو اب وہ ستاتی ہیں، تو یہاں بیٹھ کر میں اپنے وطن کو یاد کرتا ہوں. تو چلیے میں آپ کو اب اپنا جو ہمارا جو بیک گارڈن ہے اس میں ایک ویجیٹیبل پلاٹ بھی ہے، تو وہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. تو چلیے میرے ساتھ. ہاں جی، آج میں آپ کو جو میرا جو بیک گارڈن ہے، چھوٹا سا ایک پلاٹ ہے، اس میں بھی کافی رونق ہے. تو یہ جو ہے نا بڑا اس خوشبودار پودینہ جو ہے نا ہم نے یہ لگایا ہوا ہے، اور اس کی ہم چٹنی بناتے ہیں تو بڑا ہی مزہ آتا ہے اور بڑی خوشبو آتی ہے اس کی. تو آگے یہ بھی ایک چھوٹا سا ایک بڑی ایک ریئر ناشپاتی ہے، اس کا بھی ایک درخت لگایا ہوا ہے. اور یہ جو ہے یہ جو ایک موٹی خوبانی ہوتی ہے اپریکاٹ، یہ اپریکاٹ کا درخت ہے، اور انشاءاللہ اگلے سال یہ کافی پھل دے گا. اس سال تھوڑا سا پھل لگا تھا. اور یہ ایک بڑا یونیک درخت ہے، یہ بھی پاکستان کا ہے. اس کو ہم ملوک کہتے ہیں. اور یہ ملوک مجھے بچپن میں یاد ہے کہ ہم اس وقت آنا دو آنے کے جو ہے نا وہ جو دکان سے ہم یہ لیا کرتے تھے، وہ کالے رنگ کے ہوتے ہیں، بلیک، اور اس میں بیج بھی ہوتے ہیں. تو یہ ماشاءاللہ بڑا خوبصورت جو ہے نا یہ لگ رہا ہے. اور نیچے جو ہے یہ کچھ جو ہے نا وہ پمپکنز ہیں، پیٹھا جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں، وہ ہے. اور کچھ کدو جو ہے نا وہ لگائے ہوئے ہیں. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ پیٹھے جو ہیں نا وہ لگنے شروع ہو گئے ہیں. اور ویسے بھی جو ان کی جو بیلیں ہیں وہ کافی جو ہے نا بڑھنی شروع ہو گئی ہیں. آگے یہ بھی ایک چھوٹا سا سیب ہے، یہ بھی مختلف قسم کا ہے. اور یہ جو ہے نا یہ بھی ایک بڑا ریئر قسم کا ہے، یہ دکان سے یہ نہیں ملتے. اس کو کہتے ہیں ریڈ لو. اور یہ بھی ایک بڑا اسپیشل سیب ہے، اور بڑا ان کے میٹھا ہے، اور اندر سے بھی یہ تھوڑا سا پنک بھی نظر آتا ہے. اور یہ آگے بھی جو ہے نا یہ چھوٹے چھوٹے جو ہم نے پودے لگائے ہوئے ہیں. اور اس طرف اگر دیکھیں تو یہ زیتون جو ہے نا اولیو کا یہ درخت ہے. اور اس کے ساتھ ابھی چھوٹے چھوٹے لگے بھی ہوئے ہیں اندر میں، اس کے ساتھ نا اولیو جی ہے نا لگے ہوئے ہیں. تو یہ بھی ایک برکت کے لیے ہم نے لگایا ہوا ہے، چونکہ یہ پودا اس کا قرآن
पाक में भी जिक्र है, वत्तीन व ज़ैतून व तूर सीनीन हाज़ल बलादिल। तो ये जो है ये जैतून का पौधा हमने लगाया। और ये जो है आगे ये सेब का दरख्त है, और ये सेब भी जो है ना बड़ा ख़ास है, इसको डिस्कवरी सेब कहते हैं। तो ये काफ़ी लगे हुए थे, पिछले दिनों बारिशें हुई हैं, काफ़ी तेज़ हवाएँ थीं, और उससे ये हुआ कि काफ़ी गिर गए हैं। आगे फिर वो एक नाशपाती का दरख्त है, कुछ ये वो काशमाच के यहाँ भी कुछ पौधे लगे हुए हैं, और कुछ जो है ना कोरजेट के भी पौधे लगे हुए हैं, और कुछ जो है मैरोज जिनको कहते हैं वो भी है। और ये देखें आप, ये ना कोरजेट भी लगने शुरू हो गए हैं। और फिर ये आगे ये एप्रिकॉट का, ये भी एक स्पेशल एप्रिकॉट है। और ये देखें प्लम्स जो है ना माशाल्लाह ये काफ़ी फले हुए हैं और पके हुए हैं, तो हम बड़ा इंजॉय कर रहे हैं इनको। तो आगे ये भी एक बड़ा एक ये मार्जरी प्लम्स, इसको भी कहा मोटे मोटे इसके कुछ चंद लगे हुए हैं दाने, लेकिन अगले साल इंशाल्लाह इसके साथ और भी लगेंगे। तो ये था मेरा छोटा सा गार्डन, और मैं आपसे जो मैंने अपनी बातें शेयर की हैं, उम्मीद है आपने इनको एंजॉय किया होगा, आपको मेरी चॉइस पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी चॉइस पसंद आई है तो ज़रूर लाइक और शेयर करें। और चले मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा एक और भी मशगला है, मैंने जो है ना वो पाकिस्तानी टेडी कबूतर भी रखे हुए हैं, हाई फ्लायर हैं, वो भी कभी कभी उससे भी हम शौक़ जो है ना उसको आजमाते हैं, देखते हैं और लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो चले आपको दिखाते हैं। ये छोटा सा एक हमारा पेन बना हुआ है, और उसमें जो है ना ये अंदर जो है ना बड़ी एक स्पेशल ब्रीड है, ये कबूतर जो है ना रखे हुए हैं। तो हम इस मुल्क में आ गए हैं, लेकिन ये चीज़ें जो है ना हमें हर वक्त अपने वतन की याद दिलाती रहती हैं। तो और भी हैं, दूसरी तरफ भी हैं, वो भी देखें। तो बड़ी रौनक होती है सुबह के टाइम, जब इनको हम निकालते हैं तो बाहर आते हैं, इनको दाना भी डालते हैं, और बच्चे छोटे छोटे भी बड़ी खुशी के साथ इनको देखते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप ने जो कुछ मैंने बताया है, जो कुछ दिखाया है, आप उससे ज़रूर खुश हुए होंगे। तो कोरोना की वजह से हम काफ़ी जो है वो फियरफुल थे, परेशानी थी। तो मैंने जो है ना अपने दिल को बहलाने के लिए, अपनी फैमिली को खुश करने के लिए, तो हमने ये सहारा लिया, क्योंकि हम अभी तक जो है लॉकडाउन की सिचुएशन में हैं। तो आप भी जो है ना आप कोई उसका कोई दूसरा ये ऐसा मशगला जो अपनाएं जो आपके दिल को खुश करे, आपकी फैमिली को खुश करे। और कोरोना जो है इससे डरना नहीं है, भागना नहीं है, इससे मुकाबला करना है। ये भी अल्लाह की तरफ से हम पर जो है ना ये एक आजमाइश है, तो इस आजमाइश पर हमने पूरा उतरना है। तो आप खुश रहिए, आप खुद भी जो है ना वो एहतियात करें, सेफ रहें, दूसरों को भी जो है ना उनकी भी हिफाजत करें, और अपने चेहरे पर वो जो मास्क है उसको लगा कर रखें। तो मैं इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी और नासिर हो। वस्सलाम अलैकुम।